बदरवास में रेत का खेल, करता कोई और भरता कोई और, ये हम नहीं कह रहे, आरोप ग्रामीणों के हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे शिवपुरी जिले के सबसे चर्चित मुद्दे रेत पर। कुछ दिनों से आपने देखा सुना होगा कि कैसे कोलारस क्षेत्र के बदरवास में पनडुब्बियों के सहारे सिंध नदी का सीना छल्ली करके उसमें से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि आखिर रेत कैसे पनडुब्बियों के सहारे निकाली जाती है। तो आप सामने देख सकते हैं आखिर कैसे रेत निकलती है। जब रेत निकल गई फिर आता है टेरर टैक्स की बारी। बिना पर्ची के नहीं भरेगी गाड़ी। आखिर क्या होता है टेरर टैक्स? टेरर टैक्स का मतलब होता है जबरदस्ती किसी को डरा धमकाकर वसूली करना। अब हम बात करते हैं कोलारस विधानसभा के बदरवास तहसील के ग्राम रेंझा घाट की। अभी हाल ही में वहां तहसीलदार ने छापा मारा और वहां से पनडुब्बी जब्त की। ये बात का खुलासा हुआ कि पनडुब्बी चल रही है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के ये कैसे चल सकती है, और अगर कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं है तो ऐसा क्यों? आखिर जनता के साथ ऐसा छलावा क्यों? एक तरफ तो जनता और मीडिया में बड़ी बड़ी बातें करके वाहवाही लूटने का काम करते हैं, दूसरी तरफ जनता को टेरर टैक्स देना पड़ता है। जब इस पूरे मामले में हमने छानबीन की तो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई कि कोलारस क्षेत्र में सिंध एवं चलते पानी से रेत निकालने की कोई परमिशन नहीं है। और जब ग्राम रेंझा घाट पहुंचकर ग्रामीणों से बात की तो वहां पर ग्रामीणों ने कोलारस विधायक और उनके पुत्र सूरज रघुवंशी एवं करण रघुवंशी का नाम सामने आया। ये बड़े आश्चर्य की बात थी, क्योंकि कोलारस विधायक कोलारस में रेत को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते नजर आते हैं। फिर आखिर बंद कमरे में क्यों टेरर टैक्स की वसूली का हिसाब किताब होता है? अब बात करते हैं कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी और रेत प्रेम की। ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी उनका नाम, रेत प्रेम और डंपर के किस्से जनता में मशहूर हैं। फिर जब बात उनके विधानसभा की है तो फिर आखिर कोई और कैसे रेत का टेरर टैक्स वसूल कर सकता है? ये बात की पुष्टि हम नहीं, रेंझा घाट के ग्रामीणों ने खुद की है। और उन्होंने देखिए क्या कहा। आपका धनपाल यादव। कहाँ के रहने वाले हो आप? रेंझा घाट। आज रेंझा घाट में एक कार्रवाई हुई है। हाँ, यहाँ पे अवैध रेत को लेके कार्रवाई की गई है। यहाँ पे अवैध रेत का उत्खनन हो रहा था, कौन करवा रहा था? जे विधायक साहब का चल रहा था ठेका, वो सूरज के उनका लड़का है, और जो उपेंद्र और करण रघुवंशी जी दोनों आते थे, बोलते थे विधायक साहब ने ठेका लिया है, हमारा ठेका है, और 1000 रुपये ट्रैक्टर से लेते थे। आप एक बार विरोध किया ना, मेरे भाई ने विरोध किया, भरत ने। तो फिर ये मतलब ये पैसा डरा धमका के लिए जा रहा था? डरा धमका। उसकी कोई पक्की रसीद नहीं दी जा रही? पक्की रसीद नहीं, एक फर्जी लालटी किसी के पास है क्या बताओ? हाँ है ना। एक पर्ची देते थे, एक टोकन के नाम से, बोले अभी गेट पास आया है, इस पर ले। गेट पास है जी, गेट पास है, गेट पास है जी। देखो ये देखो जी, इस पर ना ट्रैक्टर का ड्राइवर का नाम और ट्रैक्टर का नंबर वगैरह लिखा रहता था, और पीछे इस पे रुपए भी लिखते थे, और पनडुब्बी भी डाली थी उनने। तो हमने जब भी विरोध किया, एक बार मैं बोला, मैंने कहा ये गांव के जो लेबर वगैरह है, यहाँ मजदूर जो काम करते थे ना रेत पे, तो हमने उनको बोला कि ये मशीन हटाओ, यहाँ लेबर को भरने दो, क्योंकि गरीब आदमियों को नुकसान हो रहा है इससे। एक बार मैं नहीं बोला तो वो क्या बोले तुमको क्या लेना देना। तो पनडुब्बी गारंटी भी उनने ली थी। देखिए क्या कहा जिनकी पनडुब्बी बताई जा रही है, प्रहलाद यादव ने। क्या नाम है आपका? प्रहलाद सिंह यादव। प्रहलाद जी, आपका नाम आ रहा है, आज जब बड़ा घटनाक्रम हुआ है, तहसीलदार ने जब्ती करी है एक पनडुब्बी की और जेसीबी वगैरह की, इसमें आपका नाम आ रहा है, क्या कहना है आपका इस पूरे घटनाक्रम में? मेरा उसमें कोई रोल नहीं है, मेरा तो करण रघुवंशी चला रहा है घाट, उसी की पनडुब्बी थी। तो करण रघुवंशी कौन है? करण रघुवंशी जो घाट चला रहा है, घाट का ठेका ले रॉयल्टी काट रहा है। तो रॉयल्टी आपका कहना काटना, जबकि इस पे कोई नियम से रॉयल्टी तो है ही नहीं। कोई नियम से नहीं, तो ये रॉयल्टी कैसे काट रहे हैं? कम मालूम हो तो उनकी क्या व्यवस्था है। तो इसमें जो लोग बाग बता रहे हैं विधायक का भी कुछ रोल है, उनका भी कुछ ऐसा रोल है? उनके रिलेशन में हो तो। करण रघुवंशी कौन है? करण रघुवंशी कोई बिना काश है। अच्छा, इनका कोई रिश्तेदार है विधायक जी के? वो तो बोलते हैं रिलेशन में हम लोग। देखिए क्या बोले तहसीलदार दिव्यदर्शन शर्मा। कार्रवाई हुई है, तो कहाँ पर ये कार्रवाई की गई है और कितनी मात्रा में क्या खनन में सामग्री मिली? ये आज कार्रवाई हुई है, रेंझा घाट आता है तहसील बदरवास के अंतर्गत। हमारा शासकीय भूमि सर्वे नंबर 219 है, उसकी नोयत नदी है सिंध नदी। तो पनडुब्बी की शिकायत मिल रही थी 6-7 दिन से कि उत्खनन कर रही है। आज दबिश दी है। करण रघुवंशी है निवासी विनय का, वे पनडुब्बी का ठेकेदार चला रहा था, और प्रहलाद यादव है बिजरौनी का, जिसकी ये पनडुब्बी है। पंचनामा बना लिया है, थाना बदरवास से सुपुर्द कर रहे हैं।
FIR कराएंगे और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करेंगे। तो उसके बाद भी अगर शिकायतें मिलती हैं तो कार्रवाई बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई जारी रहेगी। 2-3 दिन पहले भी 2-3 ट्रैक्टर भी पकड़े रेजौदी घाट से, बिल्कुल कार्रवाई जारी रहेगी। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आगे ये टेरर टैक्स बंद होगा या फिर दोबारा टेरर टैक्स या गुंडा टैक्स चालू रहेगा, क्योंकि आखिर एक मशहूर कहावत कहते हैं बुजुर्ग, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि अब क्या विधायक पुत्र और करण रघुवंशी पर कार्रवाई होगी या फिर तहसीलदार दिव्य दर्शन शर्मा को बतौर इनाम ट्रांसफर मिलेगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोलारस विधायक अपनी बात में कोलारस में रेत के ठेके की बात कर रहे हैं। आखिर ठेका है किसके पास? देखिए क्या कहा कोलारस विधायक ने। न कहीं अवरोध हुआ है, लेकिन मैं इस विषय पर इतना कहना चाहता हूं कि जिन ठेकेदार भाइयों ने भी इस पर ठेका लिया है वो नियम से संचालित करें। हमारे सिंध नदी पर जो स्टॉप डैम बने हैं 5, किसी भी स्टॉप डैम को दिक्कत ना आए। एक हमारे टामकी के डैम को 3 बार अभी किसी असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़ा गया है। वो कहीं ना कहीं शंका उन लोगों की भी ओर जाती है जो रेत का खनन कर रहे हैं। तो मैं प्रशासन को भी, आप सबके सामने भी मैंने अभी निर्देश दिए हैं, लिखित रूप से भी मैंने मांग की है कि इन खदानों को नियम के अंतर्गत संचालित किया जाए। और नियम मोटा मोटा ये है कि बड़ी मशीनों से उत्खनन न हो, पानी के अंदर जो डैम के अंदर रेत है उसको पानी को न छेड़ा जाए, जहां रेत मैदान में है उसको ही केवल ठेकेदार उठाएं। और इसके लिए आप भी सचेत रहें, हम भी सचेत हैं, प्रशासन भी सचेत रहे। मैं लगातार लिखित रूप से भी निर्देश दे रहा हूं और मैंने मौखिक रूप से टेलीफोन पर भी माननीय अनुविभागीय अधिकारी को आपके सामने निर्देश दिए हैं कि आप